बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, खाकान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अता तारड़ और दीगर भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे के दौरान वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई समिट में शिरकत करेंगे। ये सरबराही इजलास गवर्नेंस, इख्तियारात और बैनुल-अक़वामी ताउन के मुस्तक़बिल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़िद हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद से दावत पर वहां पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे और शरीक ममालिक के सरबराहान, मुमलिकत हुकूमत और बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के सरकर्दा सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर में नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मेहनत से आवाम की खिदमत का सफर जारी रखना है, डिरेल न किया जाता और 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाहौर और पंजाब में भी बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मंसूबों पर वजीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। खबर देंगे आलमी बैंक के ताउन से 460 मिलियन डॉलर्स की लागत से खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मंसूबे में पेशावर से तुरखम सरहद तक 4 रोया एक्सप्रेस वे और सनती जोन का कयाम शामिल है। पूरे खित्ते को मवासलाती राहदारी के जरिए मुंसलिक करने वाले खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर विफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा है। खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा 2024 में डिजाइन किया गया और उसके तामीराती काम का आगाज भी हो चुका है। मंसूबे के लिए आलमी मालियाती इदारे ने 460 मिलियन अमरीकी डॉलर्स कर्जा मंजूर किया। मंसूबा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मवासलाती निज़ाम यानी रोड्स की तामीर है, जबकि दूसरा हिस्सा सनती जोन और उसके ज़ेली तरक्याती प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। रोड्स के तामीर के लिए 385 मिलियन डॉलर्स जबकि सनती जोन के क़याम के लिए 75 मिलियन डॉलर्स फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अफसोसनाक खबर देंगे कराची के इलाके महमूदाबाद में घर में सिलेंडर फटने से धमाके से एक बच्ची जान बहक हो गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाके में 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए। जख्मियों को सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। 1 साला बच्ची दौरान इलाज जान बहक हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि धमाके के बायस घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा। सिलेंडर धमाके के बायस एक कमरा मुकम्मल तबाह, छत और दीवार गिर गई है। मुतासरा इमारत 3 मंजिला थी जिसमें 2 फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। घर के अंदर 2 बड़े सिलेंडर मौजूद थे जो धमाके से फट गए। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि इमारत के फ्लैट में बहुत सारे सिलेंडर्स मौजूद थे और वहां आग जलाने वाले लाइटर की रिफिलिंग का काम हो रहा था। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने के बाद धमकी देते हुए कहा है कि यरगमालियों को रिहा ना किया जाता तो गजा सीज़फायर हफ्ते के दिन खत्म हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को सख्त वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर तमाम इसराइली यरगमालियों को हफ्ते के दिन 12 बजे तक रिहा न किया गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे नज़दीक अगर तमाम यरगमालियों को हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक रिहा नहीं किया जाता तो मैं इस जंग बंदी मुआहदे को मनसूख करने का कह दूंगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि उर्दन पनाह गुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा
उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो उन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि पीर को इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर हमास ने यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी थी। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए बोली लगा दी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की जानिब से मारूफ कंपनी ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क के वकील ने यह पेशकश ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जमा कराई है। ताहम ओपन एआई के सीईओ ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और तंज़ी अंदाज में एक्स पर लिखा कि पेशकश का शुक्रिया, हम ओपन एआई नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर में खरीदने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि एलॉन मस्क का ओपन एआई के सरबराह सॉम से तनाज़ा चल रहा है। मस्क ओपन एआई और सॉम के खिलाफ मुकदमात भी दायर कर चुके हैं। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि बतौर टीम अपनी गलतियों पर नजर रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि आइंदा मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करूं। जितना दबाव के बगैर खेलते हैं उतना ही अच्छा नतीजा मिलता है। फास्ट बॉलर ने यह भी कहा कि कोशिश होगी कराची में अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलें। मुझे यकीन है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान ऑलराउंडर जैकब इंजरी की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने तस्दीक कर दी है कि भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होने की वजह से बाएं हाथ के बैटर जैकब पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। जैकब, जिन्होंने सितंबर में इंग्लैंड के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था, भारत के खिलाफ नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे। 21 साला बैथल ने इस मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 51 रन बनाए और शरियास एयर की विकेट भी हासिल की। इंजरी के बायस बैथल भारत के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे और इंग्लैंड ने टॉम बेटन को इतवार को दूसरे वनडे से कबल टीम में शामिल किया था।